जय हिंद, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कॉज एंड इफेक्ट पर, यानी कारण एवं प्रभाव पर बात करने वाले हैं। ऐसा लग रहा होगा जैसे मेरा नाम ही है ये, बट ये कारण और प्रभाव है। ध्यान रखिए, कॉज एंड इफेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसका पूरा डिटेल में समझते हैं। और पूरे डिटेल में समझने के लिए आप थोड़ा सा समझो कि पहले इनके ऑप्शन कैसे बनते हैं, ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है। तो ध्यान रखिए, हम किस पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कारण एवं प्रभाव या और प्रभाव। तो भाई इसमें ध्यान रखिए कि यहां पर दो आपको कथन मिलने वाला है। कैसा कथन मिलेंगे? दो मिलेंगे। ए बी करके मिल सकता है या एक दो करके मिल सकता है। और वो जो कथन है वो एक तरीके का इंसिडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ये कारण हो सकता है, प्रभाव हो सकता है, वो हम अभी बात करने वाले हैं। इन दोनों पर ध्यान रखिए किस तरीके के ऑप्शन बनेंगे। तो ऑप्शन जो बनेगा वो कैसा बन रहा है, मैं यहां पर टोटल 5 ऑप्शन की बात करूंगा। इन 5 में से 4 ऑप्शन आप में बनने वाला है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान रखो, ये 2 दिए गए हैं, ये 2 दिए गए आपको कथन। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन कारण है और कौन परिणाम है, राइट। तो कारण और परिणाम के बारे में समझो। हो सकता है कि वो कहे कि जो कथन एक है वो क्या है आपका, वो कारण है, और कथन जो 2 है वो आपका परिणाम है। क्या है? परिणाम है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पर कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव या परिणाम आप कह सकते हो, राइट। तो एक कारण है, उसके परिणाम कौन सा है? दूसरा। मतलब आप ध्यान रखो, ये पहला कारण हो गया, दूसरा परिणाम। ये कुछ ऐसे ही समझ लो कि मान लो कि हमने कहा कि भाई देखो, शहर में खूब मच्छर फैले हुए हैं, राइट। और एक मैंने दे दिया यहां पर पहला, और दूसरा मैंने कहा कि शहर में बहुत डेंगू फैला हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका मतलब है कि डेंगू फैलने का कारण क्या है? मच्छर ही है। इसका मतलब ए कारण हो गया और बी परिणाम हो गया। तो यहां पर ए भी लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। ए कारण हो गया और बी परिणाम हो गया। तो ऐसे आएगा कि एक कारण है और 2 परिणाम है। ए कारण है और बी परिणाम है। ए बी मैं लिख देता हूं, देखो आप ज्यादा सही दिखेगा वहां पर, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी 1 2 लिख रहा हूं। ए कारण हो गया और बी परिणाम हो गया। देखो आप यहां पर मान लो ए और बी करके हैं, कैसे हैं? ए और बी, ठीक है। देखो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि बी कारण हो और ए उसका परिणाम हो। ए उसका क्या हो? परिणाम हो, या ए उसका प्रभाव हो, राइट। उसका प्रभाव क्या हो गया? ए हो गया। तो अब बी कारण हो गया, ए परिणाम हो गया। तो वो चेंज भी हो सकता है। देखो तीसरा एक और ऑप्शन जो बनता है वो कहता है कि ए और बी दोनों स्वतंत्र कारण हैं। क्या है? स्वतंत्र कारण है, ठीक है। क्या है? स्वतंत्र कारण है। मतलब ये दोनों कारण ही हैं, लेकिन स्वतंत्र का मतलब अलग अलग कारण है। दोनों कैसे हैं? अलग अलग कारण है, ठीक है। अब देखो तीसरा एक ऑप्शन बन सकता है, थोड़ा चौथा यहां पर ऑप्शन बन सकता है, मैं इधर लिख रहा हूं। ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। दोनों स्वतंत्र कारणों के क्या है? परिणाम है। अब ऐसा भी कह सकता है कि ये जो दोनों दिया गया वो दोनों ए और बी जो दोनों हैं, दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम। स्वतंत्र कारणों का परिणाम का मतलब है कि दोनों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये जो परिणाम है हो सकता है वो इसका कारण कुछ और हो, ये जो बी है उसका हो सकता है कारण कुछ और हो। तो स्वतंत्र कारणों का परिणाम का मतलब ये हो गया, दोनों के अपने अलग अलग कारण होंगे, राइट। दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। अब देखो एक बनेगा ए और बी दोनों समान कारणों के परिणाम है। समान या सामान्य बोल सकता है, ठीक है। सामान्य लिख देता हूं, ठीक है। समान ठीक है, समान लिख रहा हूं, ठीक है, सामान नहीं लिख रहा हूं, समान।
ठीक है, या सामान्य भी लिख सकते थे हम लोग, चलो सामान्य लिख देता हूं, सामान्य कारणों के परिणाम है। ठीक है, तो ये कारणों या कारण लिखना चाहिए मुझे। ये कह रहा है कि ए और बी दोनों समान कारण के परिणाम है। सामान्य कारण के परिणाम का मतलब है कि ये जो दोनों परिणाम दिख रहे हैं, ये दोनों परिणाम का कारण एक ही है। ध्यान रखिए, उनका रीजन एक ही है। अब जैसे मैं कहूं कि शहर ए में बहुत तेजी से डेंगू फैला हुआ है, और फिर मैं कहूं कि शहर बी में, मैं क्या कहूं कि शहर बी में बहुत तेजी से मलेरिया फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है मलेरिया और डेंगू दोनों का कारण क्या है, एक ही है। तो दोनों क्या है, दोनों समान कारण के परिणाम है, समान कारण के परिणाम है, दोनों का कॉज एक ही है, दोनों का कॉज क्या है, एक ही है। तो उसको ध्यान रखना, सामान्य कारण और स्वतंत्र कारण ये हमें पता होना चाहिए, इसी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। राइट, समान कारण और स्वतंत्र कारण, राइट, तो ये हमें पता होना चाहिए। जनरल कॉज और इंडिपेंडेंट कॉज, राइट, इंडिपेंडेंट कॉज मतलब स्वतंत्र कारण, राइट, और जनरल कॉज मतलब सामान्य कारण, राइट। चलो भाई, अब हम लोग जरा यहां पर देखें, जो हमारी सामान्य अध्ययन की क्लास है वो होती है सुबह 10 बजे, रीजनिंग यानी मेरी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे, और मैथ्स की क्लास होती है शाम को 7 बजे, हिंदी होती है शाम को 8 बजे। ये बुक्स अवेलेबल हैं, आप जा करके यहाँ पर इस नंबर पे कॉल करके मंगा सकते हो। सो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं, और पहला क्वेश्चन आप देखो तो कह रहा है कि दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की चुटपुट घटनाएं हुई हैं। और यहाँ पर देखो एक बात, यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये कथन और परिणाम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, पहले से डिसाइड थोड़ी ना हो जाएगा कथन और परिणाम। ठीक है, तो अब ठीक है, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 है, ये कथन हो सकता है पर परिणाम नहीं हो सकता है। ये कथन 1 है और कथन 2 है। ठीक है, दोनों यहाँ पर कथन ही है, दोनों क्या है, दोनों घटना है। ठीक है, दोनों क्या है, घटना, दोनों कथन हो सकते हैं। ठीक है, चलो अभी आप आंसर करोगे, आप मुझे बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन पहला है, कह रहा है कि कथन 1 कारण है और कथन 2 उसका परिणाम है। ठीक है, कथन 1 कारण है और कथन 2 उसका परिणाम है। दूसरे में कह रहा है कथन 2 कारण है, कथन 1 परिणाम है। फिर कह रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। और यहां पर कह रहा है कि यदि कथन 1 और 2 दोनों समान कारण के परिणाम है। राइट, तो भाई यहां पर आंसर करना है। देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान रखिए, देखो आप, कह रहा है कि दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की चुटपुट घटनाएं हुई। और पथराव की अगर चुटपुट घटनाएं हुई हैं तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि शहर के प्रभावित क्षेत्रों, अब देखो दोनों में चीजें मिल रही हैं। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए, तो हम कार्य प्रभाव को तब वहां पर रिलेट कर पाएंगे। फिर कह रहा है कि बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पताल ले जाया गया। अब सिंपल जरा समझो कि अगर भाई पथराव होगा, ठीक है, तो वहां से कुछ लोग तो हॉस्पिटल जाएंगे ही जाएंगे। अब ध्यान रखो, अगर आपने हॉस्पिटल में देखा, ठीक है, क्या देखा, आप गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में आपने देखा कि कुछ लोग घायल हैं और वहां हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आप गेस करोगे कि, और रास्ते में जाते वक्त आपको कहीं कुछ ऐसे पथराव दिख गए, तो आप यही गेस करोगे वहां पथराव हुआ इसलिए यहां पर लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो पथराव हुआ है उसी के कारण घायल लोग पास के अस्पताल में गए हैं। प्रभावित क्षेत्र यहां पर लिखा भी है। ठीक है, तो ए कारण हो गया और बी परिणाम, मतलब 1 कारण हो गया और 2 परिणाम हो गया। तो आंसर कौन आएगा, आंसर यहां बनेगा पहला। आंसर क्या बन जाएगा, पहला। राइट, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए और फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट सेशन को शेयर करिए, क्योंकि जब आप सेशन को शेयर करेंगे तो आप ध्यान रखिए, देखो यहां पर भी ये लिख दिया गया कथन, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा, कथन 1 है और ये भी कथन ही है, ये कथन 2 है। ठीक है, या 1 और 2 लिखा होना चाहिए, यहाँ पर परिणाम पहले से लिख देगा तब तो फिर रह क्या जाएगा, देखो आप,
चलो बाय मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो दो कथन यहां पर दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। तो हमें बताने हैं कि भाई यहां पर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई। 7 दिनों के दौरान शहर में क्या हुई है? भारी वर्षा। पिछले 1 सप्ताह से भारी वर्षा हो रही है शहर में। ठीक है भाई, खूब वर्षा हुई। कह रहा है कि नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉलों से तैयार, ठीक है, स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी। अच्छा, क्या कुछ रिलेट कर रहा है? क्या कुछ रिलेट कर रहा है? तो एक चीज है कि शहर है तो शहर में नगर पालिका होती है, राइट? क्या होगी? नगर पालिका प्राधिकरण, ठीक है। कह रहा ने लोगों को सड़क के किनारे स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी। बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखो आप। ऐसा कहाँ चेतावनी मिलती है? अच्छा एक बात बताइए, अगर 1 सप्ताह तक बारिश हो तो फिर क्या होएगा? ठीक है, तो अगर बारिश होगी 1 सप्ताह तक तो ध्यान रखिए, अगर स्टॉल पे अगर आप खाना खा रहे हो जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगे होते हैं, फुटपाथ से अगर आप खाना खा रहे हो तो ध्यान रखो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होएगी, राइट? और प्रॉब्लम होएगी तो ध्यान रखो फूड पॉइजनिंग ज़्यादातर देखने को मिलता है ऐसी जगहों पर। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 7 दिनों से जो भारी वर्षा हुई है उसी कारण से नगर पालिका ने मना किया कि मत खाइए, नहीं तो आप हॉस्पिटल भर दोगे फिर, ठीक है? तो बिल्कुल यही हो सकता है। यहां पर ध्यान रखिए एक कारण होगा और उसके परिणाम भी हैं। अगर भारी बारिश ना होती तो वो मना ना करता, राइट? और ये आप सिंपल ऐसे समझ लो, ये तो नगर पालिका है। आप घर में भी लोग मना करते हैं। मान लो भाई घर के लोगों ने मना किया, देखो आप बाहर तो जा रहे हो, पिछले 1 सप्ताह से बारिश हो रही है, खाना ना खाना, कुछ खाना मतलब कुछ ना खाना, जो रोड के किनारे लगे होते हैं, ठीक है, वो दूषित हो गए होंगे। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ए, राइट? आंसर हो गया ए। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम लोग। फटाफट आंसर करिए, चलिए फटाफट आंसर करिए। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। ठीक है, अब किसने लिखवाई? ध्यान रखो यहां पर निवासियों ने लिखवाई है। ठीक है, किसके बारे में लिखवाई है? जो आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में। और कहाँ हो रही हैं? तो अपने इलाके में। किसके अपने इलाके में? तो ध्यान रखो स्थानीय पुलिस से, जो भी वहां के निवासी हैं उनके अपने इलाके में क्या हो रहा है, कुछ आपराधिक घटना हो रही है। वो पुलिस गए और पुलिस को के थाने में एक रिपोर्ट लिखवाई। राइट, क्या किया उन्होंने? रिपोर्ट लिखवाया। तो रिपोर्ट लिखवाया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि अगर रिपोर्ट लिखवाई तो उसके परिणाम क्या आएंगे। ठीक है, या रिपोर्ट क्यों लिखवाई? क्योंकि वहां गतिविधियां हो रही थी, राइट। देखो अब यहां पर कह रहा है संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। राइट, क्या कह रहा है? संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी क्या हुए? गिरफ्तार किए गए। राइट, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो कह रहा है कि यहां पर संदिग्ध व्यक्तियों के निवासी स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। अच्छा, जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी तो पुलिस ने क्या किया? छापा मारा होगा। और पुलिस ने जब छापा मारा तो बहुत से अपराधी गिरफ्तार हो गए। राइट, तो आप ध्यान रखो कारण क्या था? कारण यही था कि वहां पर छापा पड़ा। ठीक है, जो लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो छापा पड़ा तो बहुत लोग पकड़ाए। मतलब कारण ए है और परिणाम कौन है? बी है। यहां देखो सही लिखा है ए बी। ठीक है, ए बी यहां पर ठीक लिखा गया। ठीक है, तो ए कारण हो गया और बी क्या हो गया? उसका बी उसका परिणाम हो गया। सो आंसर क्या करोगे? फिर वैसे ही आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए यहां पर आंसर सही है। राइट,
देखिए आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहां भी संदिग्ध व्यक्ति है, ठीक है, यहां भी संदिग्ध व्यक्ति है। चलो भाई आंसर करो फटाफट आप। चलिए इसमें जो कह रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की, राइट। कि उसने कहा भाई देखो, अगर आप संदिग्ध व्यक्ति के बारे में बताओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पुरस्कार। क्या मिलेगा आपको? पुरस्कार मिलेगा, राइट। ऐसा सरकार ने घोषणा की, ठीक है। अब बी कह रहा है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। अच्छा जी, अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। अच्छा अब जरा रिलेट करो, संदिग्ध व्यक्ति कौन, संदिग्ध व्यक्ति कौन, तो अब जरा रिलेट करो, संदिग्ध व्यक्ति यही तो नहीं है, अज्ञात बंदूकधारी, राइट। रिलेट करो आप एक दूसरे से। अब क्या संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने से जो सरकार ने पुरस्कार घोषणा की थी, उसकी वजह से बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी, या अज्ञात व्यक्तियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी, इसलिए सरकार ने ये योजना बनाई कि अब जो संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देगा, सरकार उन्हें बड़ा पुरस्कार देगी। आप खुद ही रिलेट कर लिए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बी कारण है और उसका परिणाम क्या है, ए है। आप देखो सरकार ऐसे कभी कभी फैसले लेती है कि अगर कोई ऐसी वारदात होती है शहर में, तो सरकार खुद ही, ध्यान रखिए, या पुलिस मतलब सरकार ही, तो सरकार वहां पर क्या करती है, सरकार आप ध्यान रखो इस तरीके के कदम उठाती है, कुछ इनाम रख देती है कि जो इनकी सूचना देगा उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। फिलहाल ऐसा बहुत कम होता है, 1 लाख कम देता है, ठीक है, 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो कारण क्या है, कुछ ऐसी घटना हो जाती है, उसकी वजह से ऐसा पुरस्कार की घोषणा करनी पड़ती है। तो बी कारण और ए परिणाम है। तो ऑप्शन में क्या आएगा, बी कारण और ए परिणाम है। यहां पर विकल्प 2 सत्य है, राइट। विकल्प 2 बी कारण और ए परिणाम है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, चलिए आंसर करिए फटाफट। चलिए देखिए, बहुत रिलेट करने की यहाँ पर ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए में कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई। किसकी कीमत में भाई, तो फल की कीमत में, फल की कीमत में काफ़ी ज़्यादा क्या आई है, कमी आई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कमी आई, ठीक है। अब ध्यान रखना फलों के दाम कैसे बढ़ते हैं और कैसे कम होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ लो, जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लो आम है, आम एक फल है, ठीक है, आम के दाम में वृद्धि कब होती है और आम के दाम की कीमत कब कम होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आम बहुत अच्छे आपको मिल रहे थे, तो उस टाइम पे आम की जो कीमत थी वो बहुत कम थी, और आम जब थोड़ा खराब आ रहे थे तो ध्यान रखो उस टाइम पे आम की कीमत क्या थी, वो बहुत ज्यादा थी, राइट। खराब भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर पॉइंट है सीजन की, किसकी, सीजन की। अब देखो सीजन, ध्यान रखो सीजन जैसे जा रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या होगा कि फल के रेट आप ध्यान रखो हाई हो जाएंगे, या सीजन आने वाला है, ठीक है, तो उस टाइम पे देखो शुरुआत में भी फल के दाम बहुत हाई होते हैं। आप कोई भी फल ले लो, अगर उसका सीजन, जो स्टोर होते हैं फल, उनके भी ध्यान रखो। जैसे आपने
आपने एप्पल देखा होगा, वो लोग 6-6 महीना 1-1 साल स्टोर किए रहते हैं, वो आपको फल देते हैं, वो बहुत महंगा देंगे, ठीक है। और जैसे उसकी सीज़न आ जाएगी, ठीक है, वो आपको फल सस्ते में मिल जाएंगे। तो सीज़न एक यहाँ पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कमी इसलिए हुई है क्योंकि वो फल का सीज़न आ गया होगा, वो आसपास के एरिया में फल मिलने लगा होगा। चलो भाई, दूसरा, तो ये तो एक ये क्या है, ये एक प्रभाव है, राइट, ये एक प्रभाव है, किसी कारण का प्रभाव होगा। हमको तो पहला प्रभाव ही दिख रहा है कि कमी दिखी है, तो वो एक प्रभाव है, राइट। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई, राइट, खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ठीक है भाई, खाद्यान्न की कीमतों में ज्यादा वृद्धि हुई, खाद्यान्न में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, और वृद्धि होने का कारण पता नहीं क्या है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लो खाद्यान्न में, मान लो दाल महंगी हो गई, महंगी हुई है ना, हाँ ठीक है, दाल महंगी हो गई, या आपके चावल महंगे हो गए, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो खाद्यान्न में आती हैं, वो सब महंगी हो गई। महंगा होने का कारण हो सकता है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया हो, ठीक है, या और भी कई सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड टू पेट्रोल, राइट, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, इन दोनों का ये भी एक क्या है, प्रभाव है, ये भी क्या है, एक प्रभाव है। अगर ये प्रभाव है तो ध्यान रखना, दोनों जो है, दोनों के कारण अलग अलग हो सकते हैं, सेम कारण तो नहीं होगा, राइट, सेम कारण तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर हमने निकाला था कि फलों का जो कमी होने का एक कारण ये है, मेन कारण क्या है, मेन कारण ये हो सकता है कि भाई उसका सीजन आ गया, और खाद्यान्न की कमी कीमतों में ज़्यादा वृद्धि होने का कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये स्वतंत्र कारण है, ये दोनों कैसे हैं, स्वतंत्र कारणों के परिणाम होंगे, राइट, परिणाम ही तो होंगे, हाँ परिणाम ही होंगे, स्वतंत्र कारण, परिणाम तो हमने बोला ही था, स्वतंत्र कारणों के क्या है, ये परिणाम है, और दिया भी यहाँ पर है कि दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम है, राइट। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट आंसर करिए आप, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। मूल निवास स्थान, गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। अच्छा, अब यहां पर समझो भाई, गर्मी के महीने में, अब गर्मी मान लो, अब जैसे मैं कहूँ कोरोना था, तो कोरोना टाइम में बहुत लोग शहर से अपने मूल निवास स्थान चले गए, ठीक है, ये उसी तरीके का गर्मी के महीनों में ऐसा कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही जाने का। अब जैसे जाने का कारण हो सकता है गर्मियों में वहाँ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल जा रही हो या कुछ और हो, ऐसा हो सकता है रीज़न, मान लो। बी वाले में क्या कह रहा है, ए में हमने मान लिया वो किसी का कारण होगा, बस समझो ये वाला गर्मी के महीनों में, अच्छा दोनों ये मिल तो रहा है, दोनों मिल रहा है, चलो ठीक है। गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। अब बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए गर्मी के महीनों में, अच्छा ये तो वहां से जा रहे हैं, अब शहर से कोई भाग रहा है और कोई शहर में आ रहा है, तो दोनों के कारण सेम हो सकते हैं क्या, तो दोनों के कारण तो सेम नहीं हो सकते भाई, दोनों के कारण अलग अलग हो सकते हैं, आप ध्यान रखो, क्योंकि यहां पर कुछ लोग शहर में आ रहे हैं, कुछ लोग शहर से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों के कारण अलग अलग होंगे। तो दोनों के कारण अलग अलग होंगे तो आपका होगा ये दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। देखो स्वतंत्र कारणों के जो परिणाम होते हैं ना, उसमें दोनों का कारण अलग अलग होगा। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट कॉज, राइट, इंडिपेंडेंट कॉज, दोनों के कारण अलग अलग होंगे, दोनों स्वतंत्र कारणों के क्या है, परिणाम है। इसका कारण कुछ और है, इसका कारण कुछ और है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट आंसर करिए। चलो भाई, यहां पर कह रहा है कि राज्य के 2 नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा, राइट। 2 नगरों के बीच, 2 नगरों के
बीच, राज्य के दो नगरों के बीच। अच्छा इसमें भी दिया है राज्य के दो नगरों के बीच, तो ये इतनी चीज तो कॉमन मिल रही है, चलो ठीक है, पिछले में भी कॉमन मिल रही थी। राज्य के दो नगरों के बीच, राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात, और यहां पर ध्यान रखना, यहां पर सड़क यातायात और यहां पर रेल यातायात, ठीक है भाई, सड़क यातायात रेल यातायात। सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा, ठीक है, सड़क यातायात पिछले सप्ताह से क्या रहा, बाधित रहा है। इसमें कह रहा है कि राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा है। अच्छा ये पिछले सप्ताह से दोनों बाधित रहे, कौन, सड़क यातायात भी बाधित रहा और रेल यातायात भी बाधित रहा है, मतलब दोनों पिछला सप्ताह मान लो एक सप्ताह से दोनों बाधित रहे। तो क्या दोनों के कारण एक ही हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, आप समझो, वैसे अलग अलग भी हो सकता है, एक ही हो सकता है, लेकिन यहां पर रिलेट ज्यादा हो रहा है। अगर रिलेट इतना हो रहा है तो इसका मतलब दोनों के कारण तो एक ही होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में डेटा कैसा मिल रहा है, डेटा सेम मिल रहा है, ठीक है, दोनों में डेटा कैसा मिल रहा है, सेम डेटा मिल रहा है, समझ लो कैसे डेटा मिल रहे हैं, सेम डेटा मिल रहे हैं। तो भाई पिछले एक सप्ताह से सड़क यातायात यानी जो परिवहन है, जो मान लो कि हम कहें कि ट्रांसपोर्ट है, वो भी बाधित था और जो रेलवे है वो भी बाधित था, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है कि दोनों का रीजन क्या होगा, सेम था, दोनों का समान कारण होगा, समान कारणों के परिणाम होंगे। यहां पर ध्यान रखो स्वतंत्र कारणों के परिणाम, समान कारणों के परिणाम इसमें दिया ही नहीं है, तो हम एक ऑप्शन बना लेते हैं कि यहां पर क्या होगा, ए और बी दोनों क्या होंगे, दोनों समान कारण के परिणाम होंगे, कारण के परिणाम है, दोनों समान कारण के परिणाम है, राइट। तो यहां पर आंसर आपका यही बनेगा, ये आपका आंसर होगा, राइट, दोनों समान कारण के परिणाम है। चलो भाई नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, और यहां पर क्या दिया हुआ है, फटाफट आंसर करिए। यहां पर कह रहा है कि अधिकांश छात्रों ने पिछले महीने जाने वाली शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए, ठीक है भाई, शैक्षणिक दौरे में जाने के लिए, अब मतलब शैक्षणिक दौरे का मतलब है कि शैक्षणिक जो भ्रमण होता है, राइट, जिसको टूर बोलते हो आप, उसमें जाने के लिए उन लोगों ने अपने अपने नाम लिखवाए, अपना रजिस्ट्रेशन लोगों ने करवा लिया कि भाई मुझे जाना है, अधिकांश छात्रों ने करवाया, ठीक है, अगले महीने जाने वाली, अगले महीने जाना है टूर, ये ध्यान रखो, थोड़ा पॉइंट पर आप फोकस करो। यहां पर कह रहा है कि स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे की रद्द कर दी, दौरे को रद्द कर दिया, क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो रद्द करने का इन्होंने रीजन कहीं दिया है क्या, कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया इसलिए रद्द कर दिया, अधिकतम लोगों ने, छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया इसलिए रद्द कर दिया, या इन लोगों ने रद्द कर दिया इसलिए उन लोगों ने नाम लिखवाया, नहीं, दोनों एक दूसरे के कारण प्रभाव तो नहीं हो सकते, राइट। और अगर नहीं हो सकते तो ध्यान रखना, क्या दोनों स्वतंत्र कारण है या दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम है, तो कैसे चेक करोगे आप समझो। तो भाई रद्द कर दिया, क्या कर दिया, रद्द कर दिया तो कोई ना कोई कारण होगा इसलिए रद्द कर दिया, तो मतलब ये तो परिणाम है, किसी कारण का परिणाम है। अच्छा यहां पर लोगों ने क्या किया, नाम लिखवाया, और अगर लोगों ने नाम लिखवाया है तो किसी कारण से नाम लिखवाया होगा, क्योंकि उनको टूर जाना है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान रखिए कि दोनों जो है वो स्वतंत्र कारणों के परिणाम होंगे, क्या है, स्वतंत्र कारणों के परिणाम होंगे, दोनों के कारण अपने अलग अलग हैं, क्योंकि पहले वाले का कारण ये है कि टूर जाना था, ठीक है, और टूर का एक डेट डिसाइड हुआ होगा, जो भी होगा, इसके लिए लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए, राइट। और दूसरे वाले में ये कह रहा है कि भाई उसको रद्द कर दिया गया, तो उसका रीजन कुछ और ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, फटाफट आंसर करते रहिए आप, ठीक है। चलिए यहां पर जो कह रहा है, ए में कह रहा है कि प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की, ठीक है। चलो भाई सभी स्कूलों ने कहा
ये त्यौहार बहुत ही मूल्यवान है हमारे लिए, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इस अगले दिन हम क्या करेंगे, छुट्टी कर देंगे। जैसे देखो आपने देखा होगा कि दिवाली है, तो दिवाली में जिस दिन दिवाली होती है उसके अगले दिन भी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। और देखो प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की, सभी स्कूलों ने किया है। किसने? सभी स्कूलों ने, ठीक है। और कह रहा है कि प्रमुख त्योहार, दोनों में ये चीज कॉमन दिख रही है, प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा की। क्या दोनों का कारण सेम होगा? क्या दोनों का कारण सेम होगा? भाई है तो, राइट, क्योंकि देखो प्रमुख त्योहार के अगले दिन स्कूल ने भी छुट्टी किया, प्रमुख त्योहार के अगले दिन किसने छुट्टी किया? कॉलेज ने भी छुट्टी किया। मतलब दोनों का रीजन क्या है? एक ही है। दोनों का कॉज क्या है? एक ही है। तो क्योंकि छुट्टी दोनों कर रहे हैं और प्रमुख त्योहार दोनों के लिए है, मान लो यहाँ पर दिवाली होली कुछ लिख देता तो ज़्यादा सही रहता, बट यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? सामान्य कारण के परिणाम। किसके? सामान्य कारण के परिणाम या समान कारण के परिणाम, राइट। ये जनरल कॉज के इफेक्ट हैं, राइट, जनरल कॉज के इफेक्ट हैं। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन 4, ठीक है। ये दोनों जनरल कॉज के क्या बन रहे हैं? इफेक्ट बन रहे हैं, राइट। चलो भाई नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए फटाफट आंसर करते रहिए। चलिए इसमें जो पहला कह रहा है कि सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया। मतलब उसने कहा कि देखो जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब मतलब जो सरकार गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, ठीक है, एक गरीबी रेखा के नीचे होता है, एक ऊपर होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जितने भी गरीब हैं उनको हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत क्या करेंगे, उनको खाद्यान्न कुछ अनाज उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसा कि गवर्नमेंट करती है, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे वालों को अनाज जैसा कि प्रोवाइड किया जाता है वो ऐसे प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि पिछले 2 मौसमों से खरीफ की बम्पर फसल हुई है। भाई पिछले 2 मौसमों से खरीफ की बम्पर फसल हुई है, जरा रिलेट करो क्या होना चाहिए, ठीक है, रिलेट करो क्या होना चाहिए। देखो खरीफ की जो बम्पर फसल हुई है, खरीफ की जो बम्पर फसल हुई है, क्या उसका कारण यही है कि सरकार अनाज बांट रहा है इसलिए खरीफ की बम्पर फसल हुई? नहीं। क्या खरीफ की बम्पर फसल हुई है इसलिए जो है अनाज बांट रही है सरकार? नहीं। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं नजर आ रहे, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो खरीफ पिछले 2 मौसमों से खरीफ की बम्पर फसल हुई है, इसका मतलब इसके खरीफ की बम्पर फसल होने का कारण कौन है? अलग हो सकता है, कोई ना कोई कारण होगा। और जो सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को जो अनाज, जो खाद्यान्न देने का जो निर्णय लिया है उसका कारण कुछ और होगा, क्योंकि लोग गरीब हैं, राइट। तो यहाँ पर ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम होंगे। यहाँ पर क्या आएगा? स्वतंत्र कारणों के परिणाम होंगे, यानी यहाँ पर 4 वाला हमारा आंसर सही है, राइट। चौथा यहाँ पर आंसर करेक्ट है। चलो भाई फटाफट आ जाओ और देखो यहाँ पर study91pro.com पर जाइए, 200+ टेस्ट अवेलेबल हैं, इसको आप डाउनलोड करिए और फटाफट टेस्ट दीजिए। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखो यहाँ पर कह रहा है कि सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजल के कीमतों में 10% की वृद्धि की है। कितने प्रतिशत की? तो भाई 10% की वृद्धि की है। अच्छा, किसमें? पेट्रोल और डीजल में। अच्छा, वृद्धि होती है तो क्या होता है? ध्यान रखो भाई, सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, राइट। अच्छा जी, चलो अच्छा देखो दूसरे में। अच्छा, वृद्धि होने का कोई कारण हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। और ये खुद भी कारण हो सकता है, वृद्धि होगी तो उसके कोई प्रभाव भी पड़ेंगे, या वृद्धि हुई है तो उसके कोई कारण भी होंगे। देखो आप जरा रिलेट करते हैं। बी में कह रहा है तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पाद में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया है। अब देखो जो क्रूड ऑयल है
जो कच्चे तेल उत्पादक देश हैं, वो जो क्रूड ऑयल होगा, ठीक है, उसमें उन्होंने वृद्धि कर दी है। यानी कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल में क्या किया उन्होंने, 20% की वृद्धि की है। हाँ भाई, अगर ये 20 का किया, हमारी सरकार ने तो 10 ही किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ते ही हैं, राइट, ये हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल सा है, यहां पर क्लियर है कि बी जो है कारण हो गया और ए क्या हो गया, उसका परिणाम। जैसे जो तेल उत्पादक देश हैं उन्होंने कच्चे तेल का दाम जैसे बढ़ाया, तो ध्यान रखो हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। आपने ध्यान दिया होगा, डिबेट वगैरह में आपने देखा ही होगा, गवर्नमेंट की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए उनकी प्रवक्ता बोलते हैं कि देखो ये तेल इतने बैरल इतना हो गया है, ऐसा रेट हो गया, वैसा रेट हो गया है, इसलिए पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, वो ऐसा कुछ कहते हैं। तो देखो यहाँ पर बी कारण है और ए क्या है, परिणाम है। बी कारण है और ए क्या है, परिणाम है। यानी बी कारण हो गया और ए उसके क्या है, परिणाम है, राइट। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ आप। नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट करते रहिए आंसर और फटाफट सेशन को भी शेयर करते रहिए। ठीक है, कह रहा पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई है। सब्जी के दाम में भारी कमी कब होती है, दाम में कमी कब होगी, जब सब्जी का सीजन होगा, आपके आसपास सब्जियां हो गई होंगी, ठीक है। जैसे आप मान लो कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उसके आसपास सब्जियां हो गई। अब मान लो भाई कि आलू पहाड़ से मंगाना पड़ता, पहाड़ मतलब ऐसा होता है कि रेयर में आप देखो पहाड़ी आलू मिलते हैं, ठीक है। या हम कहें कि प्याज पाकिस्तान से मंगा रहे हो या टमाटर आप बांग्लादेश से मंगा रहे हो, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में चीज़ें तो महंगी होंगी, बट दाम में कमी कब होगी, दाम में कमी तब होगी जब हमारे आसपास के किसान सब्जियों को ला रहे होंगे, मतलब उसका सीजन होगा, उसका क्या होगा, सीजन होगा। सब जगह सीजन अलग अलग होता, तो यहाँ भी सीजन होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सब्जी की गुणवत्ता में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। अच्छा, गुणवत्ता में सुधार कब हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि हम सब्जी, जैसा कि मैंने कहा कि टमाटर अगर बांग्लादेश से आ रहा है तो उसकी गुणवत्ता कितने देर तक बना के आप रखोगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होएगी। बट आपके पड़ोस वाले खेत से अगर आप सब्जी लेके आ रहे हो तो उसकी गुणवत्ता बिल्कुल बनी रहेगी, उसकी क्वालिटी बिल्कुल सही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई है और सब्जी की गुणवत्ता में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। और अगर काफ़ी हद तक सुधार हुआ है तो दोनों का कारण क्या हो सकता है, क्या एक दूसरे पर डिपेंड होंगे या दोनों सामान्य कारणों के परिणाम है या स्वतंत्र कारणों के। भाई देखो, हमको तो यही लग रहा है, अगर सीजन होएगा तो सब्जी की गुणवत्ता में सुधार होगी, क्योंकि ये तो कोई प्रोडक्शन है नहीं कि आपने क्या किया, आप बनाते वक्त उसकी गुणवत्ता में सुधार कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर दामों में कमी हो रही है तो वो भी सीजन के ही कारण हो रही है, सुधार हो रहा है तो सीजन के कारण हो रही है, मतलब दोनों सामान्य कारणों के परिणाम। इन दोनों का कारण एक ही है, इन दोनों का जो कारण है, कारण एक ही है, और एक ही कारण होने को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सामान्य कारण। क्या उसको बोलते हैं, सामान्य कारण। तो देखो स्वतंत्र कारणों, ये तो स्वतंत्र कारण दिया है, सामान्य कारण इसमें दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, हम ऑप्शन बना लेते हैं। ये है कि दोनों सामान्य कारण के परिणाम होंगे, सामान्य कारण के क्या होंगे, परिणाम होंगे, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका ये बनेगा, दोनों सामान्य कारण के परिणाम है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सभी हवाई कंपनियों ने तत्कालीन प्रभाव से सभी घरेलू उड़ानों की किराए में वृद्धि की, राइट। किराए में उसने क्या किया, वृद्धि किया, ठीक है भाई, किराए में वृद्धि की, ठीक है। दूसरे के राज्य रोड परिवहन निगम ने लंबी दूरी के लिए तत्कालीन प्रभाव से किराए में वृद्धि की, राइट। चलो ठीक है, देखो हवाई कंपनियों ने तत्कालीन प्रभाव से सभी घरेलू उड़ानों में किराए में वृद्धि की, घरेलू उड़ानों में किया है,
किसमें? घरेलू उड़ानों में। ठीक है। राज्य रोड परिवहन निगम ने लंबी दूरी के लिए तत्कालीन प्रभाव से किराए में वृद्धि की। किसमें वृद्धि किया है? किराए में वृद्धि की। अब क्या हो सकता है? ठीक है, अब समझो यहां पर क्या हो सकता है। तो देखो, घरेलू उड़ान में किया है इसका, और ये जो रोड राज्य रोड परिवहन निगम है तो ये भी तो घरेलू ही काम करता है। ठीक है, लंबी दूरी के लिए इसने किया है। ठीक है, ठीक है, दोनों ने किराए में वृद्धि की है। दोनों का रीजन कहीं सेम तो नहीं है। हवाई जहाज कंपनियों ने तत्कालीन प्रभाव से सभी घरेलू उड़ान के किराए में वृद्धि की है, और राज्य के रोड परिवहन। अच्छा जी, तो दोनों का कारण तो सेम हो सकता है क्योंकि दोनों अपने ही, लेकिन ठीक है, घरेलू उड़ानों के किराए में वृद्धि की है। सही है, सही है। अच्छा, दोनों का अगर एक ही कारण होगा तो कारण क्या हो सकता है? ठीक है, दोनों के अगर स्वतंत्र कारण है तो कारण क्या हो सकते हैं? फ्यूल, लेकिन फ्यूल तो अलग अलग होएगा। ठीक है, हो सकता है। बट यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो घरेलू यहां पर कह रहा है, तो यहां पर भी राज्य परिवहन निगम रोड है, राज्य रोड परिवहन निगम है। ठीक है, तो यहां पर दोनों तत्काल प्रभाव से किराए में वृद्धि कर रहे हैं, तो दोनों तो यहां पर हमको यही लग रहा है। ठीक है, दोनों जो है ये सामान्य कारणों के परिणाम होंगे। राइट, किसके होंगे? सामान्य कारणों के परिणाम होंगे। अगर सामान्य कारणों के परिणाम होंगे तो यहां पर देख लो, ये कैसे हैं? सामान्य कारणों के परिणाम है। राइट, कैसे हैं? समान कारण के परिणाम है, समान कारण के परिणाम है। राइट, तो ये आंसर बनेगा यहां पर, आप ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है कि 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है और सप्ताह में होने वाले इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिए गए। भाई बारिश होगी, भारी बारिश की आशा होगी तो ये तो रद्द तो हो ही जाएगा। मतलब ए कारण और बी परिणाम हो गया। क्या हो गया? ए कारण और बी परिणाम है। राइट, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। स्कूल के अधिकांश छात्र वार्षिक परीक्षा में गणित में पास हो गए। किसमें पास हो गए? गणित में पास हो गए। अच्छा भाई, तो स्कूल के अधिकांश छात्र वार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी में फेल हो गए। तो गणित में पास होने का कारण क्या है और अंग्रेजी में फेल होने का कारण क्या है? क्या कारण एक ही है कि नकल नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, यहां पर ध्यान रखो। गणित में पास होने का कारण हो सकता है उन लोगों ने मेहनत की हो, अंग्रेजी वाले मेहनत ना की हो, कुछ ऐसा हो सकता है। बट दोनों का सेम कारण तो नहीं है, सेम कॉज नहीं है, दोनों का अलग अलग कॉज होगा। राइट, दोनों का अलग अलग कॉज होना चाहिए। राइट, हाँ। अच्छा देखो, ये पास हो गए और फेल हो गए तो ये तो एक परिणाम है इनका। ये क्या है? एक परिणाम है। ठीक है, स्कूल के अधिकांश छात्र वार्षिक परीक्षा में गणित में पास हो गए, स्कूल के अधिकांश छात्र वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए। भाई ये दोनों ना स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। कैसे हैं? स्वतंत्र कारण, दोनों के अलग अलग कारण है। ठीक है, भले कुछ चीजें मिल रही हैं, अधिकांश छात्र फेल हो गए, अधिकांश छात्र क्या हो गए? पास हो गए, और अधिकांश छात्र क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, क्या दोनों का एक ही कारण हो सकता है? वो है रिजल्ट। ठीक है, क्या दोनों का एक ही कारण हो सकता है? वो है रिजल्ट। नहीं 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 नहीं, नहीं। दोनों के अपने अपने स्वतंत्र कारण होंगे। ठीक है, रिजल्ट तो आता ही रहता है। राइट, ये सामान्य कारण लिखा है ना, यहां मैं स्वतंत्र लिख देता हूं, स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। राइट, तो ये स्वतंत्र कारणों के परिणाम होंगे, दोनों के अलग अलग कारण होंगे। राइट, चलो, बहुत से स्कूलों में अपने परिसर में फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, युवाओं में मोटापे की उनकी खाने की खराब आदतों से जोड़ा गया है। क्या युवाओं में मोटापे को उनके खाने की खराब आदतों से जोड़ा गया इसलिए स्कूल में प्रतिबंध लगाया गया है? ये बिल्कुल हो सकता है। राइट, कि युवा ही तो पढ़ते हैं स्कूल में, ध्यान रखो, तो इसका कारण यही हो सकता है। मतलब बी कारण और ए परिणाम है। राइट, मतलब दूसरा कारण है और पहला क्या है? प्रभाव है। नेक्स्ट में कह रहा है कि
इलाके में माता पिता ने अपने बच्चे की निजी वाहनों में स्कूल ना भेजने का निर्णय लिया। क्या बोला भाई कि निजी वाहनों में, जो प्राइवेट वाहन है उसमें हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, राइट। चलो ठीक है। बच्चों को स्कूल ले जा रही एक प्राइवेट वैन दुर्घटनाग्रस्त। देखो प्राइवेट वैन का क्या मतलब है, निजी वाहन। क्या है ये, निजी वाहन है, ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई और बहुतों को तो चोटें भी आई। बहुतों को क्या आई हैं, चोटें भी आई हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखो, क्या इसी कारण से उन्होंने क्या किया, भेजने का निर्णय लिया है, ना भेजने का निर्णय लिया, ना भेजने का निर्णय लिया है। बिल्कुल, कारण तो दो है, ए का कारण कौन है, दो है, दोनों रिलेट भी कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, दो कारण है और ए परिणाम है। ए क्या है, परिणाम है। तो भाई यहां पर एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से बच्चों को निजी वाहन में भेजने से जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने मना किया, राइट। चलो नेक्स्ट में कह रहा है कि सप्ताह में शहर का तापमान पिछले दशक का सबसे कम तापमान था। पिछले दशक का सबसे, भाई पिछले 10 सालों में सबसे कम तापमान है, मान लो 0 डिग्री हो गया, और साथ में भारी कोहरा भी था। अब मान लो कि कितना हो गया, सबसे कम तापमान था, 0 डिग्री हो गया, साथ में कोहरा भी था। साथ में क्या हो गया, कोहरा भी था। अब क्या होगा, शहर में जाने वाली अधिकांश उड़ानों में अनिश्चितकालीन देरी हुई जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई। भाई ये तो है उड़ानों में, मतलब अब जितने लोग गए थे एयरपोर्ट, ठीक है, अब वहां पर क्या हुई, अब उसने कहा कि भाई अनिश्चितकालीन तक हम क्या करेंगे, उड़ान नहीं भरेंगे, ऐसा उसने घोषणा कर दी। अब क्या होगा, लोग घबरा जाएंगे, अब कैसे पहुंचेंगे अपने घर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि यहां पर कारण क्या है, यही भारी कोहरा। परिणाम क्या है कि उड़ान क्या होगी, अनिश्चितकालीन के लिए देरी हुई है। तो ए कारण और बी परिणाम, पहला कारण दूसरा प्रभाव है, तो यहां पर आंसर कौन बन जाएगा, पहला बन जाएगा। चलो भाई, कह रहा पिछले कुछ वर्षों में व्यवसायिक रूप से अर्हता प्राप्त युवाओं के नौकरी का बाजार बेहतर हो गया। कैसा, व्यवसायिक रूप से अर्हता प्राप्त युवाओं का, ठीक है, अर्हता प्राप्त युवाओं को नौकरी का बाजार बेहतर होगा। अब जैसे मैं कहूँ कि जो MBA किया है उसके लिए नौकरी का बाजार जो है वो बेहतर हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए नौकरी का बाजार क्या है, बेहतर हो गया। यहाँ पर कह रहा है बहुत से युवाओं को उनकी अपेक्षा के अनुरूप नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। अब ध्यान रखो, तो बहुत से युवाओं को उनकी अपेक्षा के अनुरूप नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। अब जैसे उनके अपेक्षा के अनुसार नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब ये है कि जैसे इंजीनियर को इंजीनियर की नौकरी ना मिले, ठीक है, और जो मैनेजमेंट वाला है उसको मैनेजमेंट की नौकरी ना मिले, जो अकाउंट्स वाला है उसको अकाउंट्स की नौकरी ना मिले, लोग अलग अलग नौकरी कर रहे हो। तो ये कह रहा है कि नहीं मिल पा रही है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर पहला कह रहा है पिछले कुछ वर्षों से व्यावसायिक रूप में अर्हता प्राप्त युवाओं के लिए नौकरी का बाजार बेहतर हो गया है। तो भाई इसमें बेहतर हो गया है, इसमें नहीं मिल पा रही है। दोनों के कारण क्या हो सकते हैं, दोनों के अलग अलग कारण हो सकते हैं, स्वतंत्र कारण हो सकते हैं। ये दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हो सकते हैं, दोनों के कारण स्वतंत्र हो सकते हैं, राइट। चलो तो यहाँ पर आंसर ये हो गया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है कि शाम के समय सड़कें वाहनों से ठसाठस भर जाती हैं। कब भाई, शाम के समय सड़कें ठसाठस भर जाती हैं वाहनों से। अच्छा, वाहन बहुत ज़्यादा हो जाएगा सड़कों पर तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो, जिससे वाहनों की गति बहुत कम हो जाती है। अच्छा, वाहन की गति भी कम हो जाती है उस टाइम पे। पिछले कुछ समय से हवा में प्रदूषण के स्तर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अब जब शाम के समय सड़कों पर वाहन ठसाठस भरी रहेंगी तो फिर उनके धुआं क्या करेंगे, प्रदूषण ही तो फैलाएंगे। कहाँ फैलाएंगे, हवा में प्रदूषण फैलाएंगे। तो इनका कारण क्या है, प्रदूषण का कारण वही है जो सड़कों पर वाहनें बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं, वो कारण है। तो ए कारण हो गया और बी परिणाम, मतलब एक कारण है और दो प्रभाव है उसका। तो पहला यहाँ पर आंसर बनेगा, एक कारण और दो परिणाम है, यहाँ पर दो प्रभाव है। तो यहाँ पर आंसर कौन बनेगा, 1 बनेगा, राइट। सेशन को खत्म करने का टाइम आ गया है, बुक्स अवेलेबल है, आप इन नंबर्स पर जा करके चेकआउट कर सकते हो। आपने इस सेशन को देख लिया है तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।